ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 27 मई से 2 जून 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं अपनी। तो स्वाभाविक है जब वो इतनी जल्दी राशि बदलेंगे तो पूरे हफ्ते में जो 7 दिन का होता है वो अलग अलग भावों में रहेंगे, राशियों में रहेंगे और ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार रहेगा मेरे साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, और इसके साथ ही आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव होता है, इसलिए साप्ताहिक राशिफल का महत्व बढ़ जाता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सेम है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि यदि आप लग्न राशि से देखते हैं तो ज़्यादा सटीकता बैठती है। तो शुरुआत करते हैं। चंद्रमा 27 तारीख की शाम के 4 बजे अपनी राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इसके थोड़े से अच्छे प्रभाव भी होते हैं और थोड़े से बुरे भी होते हैं। अच्छा प्रभाव ये होता है कि आपका कोई अटका कार्य पूर्ण हो सकता है, आपका कोई लीगल कार्य पूर्ण हो सकता है, रुका हुआ पैसा पूर्ण हो सकता है, आ सकता है वापस। क्योंकि चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो ये भी बताता है कि कोई अटका हुआ कार्य छोटा मोटा सा, बड़ा नहीं, क्योंकि चंद्रमा का विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रांग नहीं होता, मैं कई बार बता चुका हूँ। लेकिन व्यर्थ की चिंताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। पैसों को लेकर चिंता रहेगी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो आप उसको प्रॉब्लम में खुद अपने माइंड के द्वारा कन्वर्ट करेंगे। तो कोशिश यही करनी है कि आपको व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखना है। गुरु की दृष्टि है और गुरु अष्टमेश है तो वो अष्टम का प्रभाव और लेकर आएंगे, और पंचमेश भी है तो ओवर थिंकिंग भी करवाएंगे। तो हफ्ते का शुरुआत ओवर थिंकिंग के साथ रहेगा। लेकिन क्योंकि गुरु 10वें घर से देख रहे हैं जहाँ पर 2 और ग्रह बैठे हैं, यानी कि 10वें घर की ऊर्जा चंद्रमा पर है और चंद्रमा अर्थ त्रिकोण में है। जिनकी जॉब चली गई थी और जॉब प्राप्त करने के प्रोसेस में थे या कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, उनके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ विशेष, कुछ ना कुछ शुभतापूर्ण हो सकता है। नवमांश कुंडली बोल रही है कुछ अलग नहीं करना, जो चल रहा है वैसा चलने दे। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में रिकवरी का टाइम है, यानी कि जैसा मैंने कहा जॉब चली गई थी तो जॉब ढूंढने वाली जो प्रोसेस है आपका आगे बढ़ेगा और कुछ गलतियों को सुधारने का टाइम है। बिजनेस में यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग पर काम कीजिए। लव लाइफ के हिसाब से सब ठीक है, बस थोड़ा सा अपने विजन पर काम कीजिए। यानी कि आपको अपने पार्टनर के बारे में जो गलत धारणा आप कभी कभी ले लेते हैं या नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, इस पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, अच्छा ही दिख रहा है। हाँ, थोड़ी तू मैं हो सकती है। स्टूडेंट्स मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, उसकी कमी अभी फॉर द टाइम बिंग दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे, इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग करेगी, डायबिटीज़ जिनको है ध्यान ज़्यादा दें। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बलिय है, ये बता रहा है कि थोड़ी सी अनिश्चितता जीवन में रहेगी। 29 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और 31 तारीख रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। कारण क्या है, 12वें घर के स्वामी सप्तम में आएंगे तो लग्न को देखेंगे, यानी कि लॉसेस, तबीयत खराब, खर्चे बढ़ना, और वहाँ पे वो शनि के साथ युक्त भी हो गए। और शनि तो आपके परम शत्रु हैं और विष दोष भी बना रहे हैं। तो ये विष दोष का प्रभाव भी लग्न पर है, चंद्रमा का प्रभाव भी लग्न पर है, शनि का प्रभाव भी लग्न पर है। तो ये जो हफ्ते का मध्य भाग जाएगा थोड़ा सा कष्टकारी है। बिजनेस की बात करिए, यहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। मैरिड लाइफ में भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इसके साथ ही आपके सोशल लाइफ पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अपने नाम को बचाकर रखिएगा, अपनी पहचान को बचाकर रखिएगा। अगर ऐसा व्यक्तित्व है आपका, अगर ऐसा काम है आपका जिसमें आप लोगों से बहुत बातचीत करते हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहेगा अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर, अपने कम्युनिकेशन को लेकर, अपने वाक्य के उपयोग को लेकर, क्योंकि यहाँ पे इन सब चीज़ों के कारण बुरा प्रभाव पड़ सकता है। विदेश से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, स्पेशली बिजनेस, तो आपको लाभ हो सकता है। अन्यथा तो यहाँ पे खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और
सोशल लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, दोनों में ही थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बनेगा। तो कुछ अटके हुए कार्य अवश्य पूर्ण हो सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रहा है। नवमांश कुंडली बता रही है कि बड़े चेंजेस जीवन में आ रहे हैं, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और समय के साथ ही जो चेंजेस आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये आपको बुरा प्रभाव देंगे अगर आप अभी भी ना बदले तो। दशमांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस रहेगा, पुनः कहूँगा नाम खराब करने का प्रयास होगा। बिजनेस में पुरानी गलतियां यहाँ पे आप दोहराते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, जो आपने शॉर्टकट्स लिए हैं, जो काम अटका के रखे हैं, उनका बुरा प्रभाव दिखेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन एक बंधन के समान आपको लगेगा। इस टाइम पे आपका मन यही करेगा कब इस बंधन से छूटूं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों पर कंट्रोल कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है समय पर कंट्रोल कीजिए, जो आप नहीं कर पा रहे इस वक्त। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको नसों के रोग, जिनको किडनी का कोई विकार है, गॉल ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम है, और जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स रहते हैं, उनके लिए दिक्कत बढ़ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। ठीक है, ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको बचना पड़ेगा। 31 तारीख रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। बुध का भी गोचर इसी दिन हो जाएगा। देखिए, अष्टम के चंद्रमा मैं कई बार बता चुका हूँ कि बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। अब यहाँ पर चंद्रमा अष्टम के तो है ही, यहाँ पर राहु के साथ ग्रहण दोष भी हो गया, और ये राहु मंगल का ऑलरेडी अंगारक दोष चल रहा था। हाँ, चंद्र मंगल की युति अच्छी होती है, अचानक से धन आ सकता है। मंगल योग कारक हैं आपके, और चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल अष्टम के चौथे घर के स्वामी भी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। प्रॉपर्टी का कोई कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। पैसा रोका हुआ था, पूर्ण हो सकता है। राहु का प्रभाव है और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। विदेश का कोई कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। कोई वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ था, आ सकता है, या प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। ये वीकेंड का टाइम होगा तो कभी कभी ऑफिस ज़्यादा खुले नहीं होते, लेकिन विदेश से कुछ काम अटक रहा था, आ सकता है। हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से चंद्रमा मनस हो जाता है, तो चंद्रमा मन के कारक है, मानसिक रूप पर प्रभाव बहुत पड़ता है। मंगल चंद्र गुस्सा दिलाएगा, राहु चंद्र भ्रमित करेगा, और तीनों की युति अचानक से आपको रिएक्टिव बनाएगा। तो रिएक्टिव मत होइएगा, अदरवाइज उसका बहुत बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। नवमांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा फ्रेंडली रहिएगा, अच्छा रहेगा प्रभाव उसका। दशमांश कार्य क्षेत्र में सब सही है, लेकिन किसी पर विश्वास नहीं करना। बिजनेस के हिसाब से अच्छा टाइम है। जो कार्य अटक रहे थे वो तो पूर्ण होंगे ही, नया काम करने को मिलेगा। अच्छा टाइम है। अगर मार्केटिंग पर ध्यान दे रहे थे तो उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा, बल्कि ये टाइम मार्केटिंग के लिए है। ये जो टाइम आपका ये अंतिम भाग होगा इस हफ्ते का। लव लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी नयापन लाना पड़ेगा, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, उसकी कमी दिख रही है। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा रिसेप्टिव बनिए, आपके आसपास क्या चल रहा है जानने की कोशिश कीजिए। इस गलत फहमी मत रहिए कि आपको सब कुछ आ गया। जिसको ये लगने लग गया इसको सब कुछ आ गया, उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। सेहत के हिसाब से आँखों के रोग, इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टमी बली है, थोड़ी सी अनिश्चितता हफ्ते के अंतिम भाग में रहेगी। हाँ, यहाँ पर इतने ग्रहों का प्रभाव है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो उस जल में एक सुपारी का दाना अवश्य डाल लीजिएगा, और ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा 27 बार जल अर्पण करने के बाद। और जल अर्पण करते हुए भी ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपका आने वाला सप्ताह शुभ होगा और ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।